नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डे 4 प्रैक्टिस। डे 4 में आज हम क्या करने वाले हैं वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आप पहले की तीनों वीडियोस देखोगे, क्योंकि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ की नॉलेज ले रहे हो, तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक पहले के 3 लेसन्स नहीं किए हैं उनको करो, जाके प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो भी असाइनमेंट है उसको करो, तभी आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको एक बार में ही सारी नॉलेज समझ में आ जाती है तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं कर रहा है, या फिर अब ये चैलेंज आया तो मैं किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करूँ, यहाँ से शिफ्ट करूँ। ये सारी चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि आप अपनी हेल्थ को ठीक करो, रिलेशन को इम्प्रूव करो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन में आप वो कर पाओ। तो इस चीज़ का बेनिफिट पूरा लो कि पहले के भी सारे लेसन्स देखो और उनको समझो, उनके ऊपर एक्ट करो। आज का फिर वीडियो अच्छे से ध्यान से देखो। तो हमने अभी तक जो भी सीखा है, लॉ से सीखे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी किससे बनती है, और कल हमने जो किया कि हमारी फ्रीक्वेंसी को हम अपने गोल की फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे मैच करते हैं, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ रूल्स समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं। अगर आप इन रूल्स को मिक्स करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत ज़्यादा पजल में रहोगे, क्योंकि कैसे मेरा गोल पूरा होगा, क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी मुझे कमेंट सेक्शन में सुनने को मिलते हैं, वो सारे ही इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि आप ये कुछ रूल्स अप्लाई नहीं करते हो। तो सबसे पहला रूल क्या है, अभी के इस मोमेंट से जब आपको ये नॉलेज हो चुकी है कि मेरी फ्रीक्वेंसी की वजह से मेरी लाइफ का जो भी अट्रैक्शन हो रहा है, मेरे पास्ट की जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी उसी का रिजल्ट आज मेरी लाइफ में मुझे दिख रहा है। मैं एक्सपीरियंस कर इसी मोमेंट से आपको अपने आप में ऐसे ही देखना है कि अगर मुझे अपना फ्यूचर ठीक करना है तो मुझे अपनी अब से जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर काम करना है, मुझे अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर काम नहीं करना है। देखिए उस फ्रीक्वेंसी को ठीक कैसे करें, रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या है, कभी भी ये नहीं आपने सोचना है कि मेरा गोल कैसे पूरा होगा और कितने टाइम में पूरा होगा, कब पूरा होगा। अगर आप इस क्यों के क्वेश्चन में फंस जाओगे कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा और क्यों नहीं हो रहा है, ये कितने भी क्वेश्चन हैं, मैं 3 दिन प्रैक्टिस कर लूँ, 4 दिन प्रैक्टिस कर लूँ, फिर मैं देखने लग जाऊँ कि मेरा गोल पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है बाहर से साइन की नहीं मिल रहा है। अगर आपका माइंड इस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा तो आप डिले करते जाओगे अपने फेस्टेशन को। इतना टाइम से हम इतना नेगेटिव माहौल में रहें, इतना अपने आप को हमने अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट दिया है, क्या हम कुछ दिन लगातार अपने आप को पूरा प्रॉपर पॉजिटिव माहौल नहीं दे सकते? अगर उसको देने से हमारी लाइफ सुधरती है, अपने आप से यही बात करनी है, यही डिस्कशन करना है कि अब से मैं अपने आप को कितना पॉजिटिव एटीट्यूड में लेकर आने वाली हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, 90%, 80% या 20% या 50%। तो पहला रूल बार बार याद करना है, जब भी आपको लगे कि मेरा गोल कैसे पूरा होगा, क्यों पूरा होगा, पहला रूल तो ये कि पूछना ही नहीं है, कभी ये सोचना ही नहीं है कि कैसे होगा। डोंट आस्क हाउ टास्क व्हेन। रूल नंबर क्या है, डोंट आस्क हाउ, डोंट टॉक एस। इसी से मिलता जुलता सेकेंड रूल क्या है, आई नीड टू फील थिंक बिलीव्स एज इफ इज ऑलरेडी डन। मुझे इस तरह से फील करना है, इस तरह से विश्वास करना है, इस तरह से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए, इतना फेथ होना चाहिए, और उस तरह से ही मुझे एक्शंस लेने कि मेरा गोल जैसा कि आज के आज, अभी के अभी पूरा हो चुका है। आप इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको जो भी आपका एग्ज़ाम की एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम आज पूरा कंप्लीट हो गया या फिर एग्ज़ाम आपका क्रैक हो गया और आपके जितने आपको मैथ्स सोचे थे जितने आ गए, तो आज इस पल में आप किस तरह से बिहेव करोगे, आज के दिन में आप किस तरह से बिहेव करोगे। फीलिंग लेवल पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ग्रेटिट्यूड की इमोशंस भी आ सकते हैं आपको, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा रोना भी आ सकता है। आपको ब्लेस्ड फील होगा कि फाइनली मेरी जो मेहनत थी उसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है, और इस एग्ज़ाम की क्लियर होने के बाद अब मुझे ये जॉब मिलेगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। आप इस तरह की थिंकिंग भी करोगे, आपके इमोशंस पॉजिटिव होंगे, आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके पॉजिटिव वाली होगी। आप अपने नए सपने बनाना स्टार्ट करोगे, फिर आगे आगे मैं इस तरह से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करूँगी और मेरी लाइफ इतनी सक्सेस क्रिएट होगी, बिलीव इतना कि सब कुछ अच्छा होगा, भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस तरह की फेथ के साथ आप आगे बढ़ोगे। और एक्शन क्या लोगे, क्या आप अपने रूम में लेटे पड़े रहोगे या लेजी बैठे रहोगे, कुछ सोचते रहोगे, ऐसे बैठे सैड होगे नहीं होगे। तो हमारे गोल की फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर मेरा ये गोल पूरा हो गया तो
मैं आज किस तरह से बिहेव करने वाली हूँ, यही मैचिंग करनी है आपको। यहीं पर ही प्रॉब्लम है सारा, कि हमें लगता है कि मेरा ये गोल तो पूरा हुआ नहीं, तो मैं हैप्पी कैसे फील कर सकती हूँ, मैं अपने आप के अंदर पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। एक एक्टिंग करनी है आपको, एक एक्टर बनना है यहाँ पर। जब आप कोई मूवी देखते हो तो उस मूवी में जो भी हो रहा होता है, क्या वो सच होता है? लेकिन जो भी एक्टर है वो उस स्क्रिप्ट को इतने अच्छे से पढ़ता है, हर दिन प्रैक्टिस करता है, हर दिन उसमें इमोशन डालता है। उस इमोशन को जगाने के लिए वो कितने कितने सारे और प्रैक्टिसेस करते हैं, लिटरली उस माहौल में जाते हैं जिस तरह का वो कैरेक्टर अपनी मूवी में कर रहे हैं, तब जाके इस मूवी में वो जान डाल देते हैं। और फिर पूरी की पूरी ऑडियंस वो ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है, और पूरी पूरी ऑडियंस कितने कितने दिनों तक, कितने कितने सालों तक उस कैरेक्टर को अपने दिमाग में, अपने दिल में ज़िंदा रख पाते हैं, और जिसका बेनिफिट उस एक्टर को होता है। लेकिन क्या अगर एक्टर सोचे कि अरे स्टोरी में तो ये तो स्टोरी है ही, इसमें तो सच्चाई नहीं है, तो मैं क्यों फूल करूँ, मैं कैसे इमोशन क्रिएट करूँ। यही चीज़ हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। हमें हमारी अपनी लाइफ को एक स्टोरी की तरह लेना है, अपनी स्टोरी को किस तरह से हम बनाना चाहते हैं। मे बी आज की सिचुएशन जो मर्जी हो, अगर आपने एक्टिंग सीख ली कि मेरी जो भी चीज़ें फ्यूचर में मैं करना चाहती हूँ, मुझे आज फील करना है कि वो सब कुछ हो चुका है। आप फील करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप हर दिन अच्छा फील करोगे तो आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। तो रूल नंबर 1 क्या है? डोंट आस्क हाउ, डोंट व्हेन। ये मत पूछो कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं पूछना है हमने। सेकंड, ऐसा मान लो पूरी तरह से कि आपकी बॉडी का एक सेल इस चीज़ में बिलीव कर ले कि ऐसा ही है, यही सच है। बस इसको करने के लिए, अभी से इस पार्ट को करने के लिए कितनी प्रैक्टिसेस हैं, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कहते हैं। मैं धीरे धीरे कुछ कुछ प्रैक्टिसेस आपको डिटेल में समझाऊंगी। बहुत सारे लोगों को विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी कि किस तरह से आप विजुअलाइजेशन को स्टार्ट कर सकें। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया 2018 में, फर्स्ट टाइम मैंने जब किया था, कि मेडिटेशन में कितनी पावर है, कि जो भी आप कुछ भी करते हो मेडिटेशन के थ्रू आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। अपने माइंड में अगर किसी चीज़ की इमेज बना लोगे तो वो आपकी रियलिटी बनेगी ही बनेगी। लेकिन उसको कैसे हमें डेवलप करना है? रेगुलर प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस आप इस चीज़ में माहिर नहीं हो सकते। अब आप आज अच्छा फील कर सकते हैं, लेकिन कल को आपको पुराना पैटर्न फिर से रिपीट होगा। तो ये दोनों कोर्स को आप चाहो तो अपने घर के, अपने रूम के वॉल्स पे लगा लो, कि मुझे ये नहीं सोचना कि मेरा गोल कैसे पूरा होगा, बस मुझे मानना है ये हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, मुझे विश्वास करना है ये पूरा हो चुका है। ओके। और इसके अलावा अब से ही आपको हर सेकंड अपने ऊपर ध्यान देना है कि क्या मैं यही अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, जो भी मैं फील कर रही हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ। ये क्वेश्चन का चाहे तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो कि क्या मैं यही आगे अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो आज की अभी भी की मेरी वाइब्रेशन, वही मेरा फ्यूचर बनाने वाली है, वही आगे जाके मेरा प्रेजेंट बनने वाली है। तो अपनी वाइब्रेशन को एवरी सेकंड चेक करना है। वाइब्रेशन में आपकी फीलिंग एंड रिलीज, आपके एक्शन। आपको जो भी फील हो रहा है सैड, उसके अपोजिट बिहेव करना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपको थोड़ा और ज़्यादा ट्रस्ट हो इस चीज़ में, फेथ हो, बिलीव माने आपका। मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए अपने माइंड की पावर से। हमें पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सीख रही है, यूनिवर्स का नियम, ये हमें ये बताता है कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, हमारे मन में इतनी शक्ति है कि हम जो भी चाहें, अपनी सिचुएशन जैसी भी हो, उसको ठीक कर सकते हैं, उसको नए सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा, जो भी लोग हेल्थ चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस किए हैं अपनी लाइफ में, और जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मुझे नी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बहुत सारे पहले यंग एज में, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। मैं कितनी सारी चीज़ों की तो नाम भी नहीं ले सकती, इतनी सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैंने उनका रियल एग्जांपल देखा, मैंने उनको हर दिन सुना, उसको पढ़ा, तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा फेथ, ट्रस्ट बना कि अगर ये इंसान अपनी हेल्थ को इस लेवल पर जाकर ठीक कर सकता है, तो मैं तो कर ही सकती हूँ। तो अगर आप किसी भी हेल्थ चैलेंज को फेस कर रहे हो, तो आप में वो पावर कि आप उसको ठीक कर सकते हो। इसलिए मैंने अपने अंदर ये सब कुछ अप्लाई किया, और मैंने अपने आप को ठीक किया। एक स्टूडेंट, मैंने एक लोगों को देखा, उनकी फूड पाइप
डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपकी फूड पाइप लूज़ है और आप कुछ भी बाहर का नहीं खा सकते हो, जो आप पेन सहते हो वो हमेशा रहेगा। जैसे वो खाना खाती थी अंदर से उसको पेन फील होता था। विद प्रैक्टिस उसका पेन 100% गया है। इतना ज़्यादा आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो। लेकिन वही है बात कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रैक्टिस है। हमने बहुत बार सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नॉलेज आपको दिया जा सकता है, उसे ही नॉलेज दिया जा सकता है, लेकिन उसे इंक्रीमेंट आप ही कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी के लिए यही है कि अगर वो अपने आप को ठीक कर सकती है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए उतने ही पावरफुल हो। आपको भी ये बिलीव अपने अंदर लेकर आना होगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस तरह अपने प्रैक्टिस के लिए अपने एक रूटीन सेट करो, अपना एक गोल सेट करो। मैं आपको प्रैक्टिस शेयर करने वाली हूँ। आपको जो भी प्रैक्टिस करके फीलिंग आएगी, हाँ इससे मुझे एक्चुअल में फील हो रहा है कि मेरा गोल पूरा हो ही जाएगा, ये वाला फीलिंग जिसे भी आए, आपको उसी प्रैक्टिस को रेगुलर कंटिन्यू करना है। अब एक एग्जांपल हम रिलेशनशिप का ले लेते हैं, रियल एग्जांपल लेना चाहती हूँ मैं। इसमें मेरे कांटेक्ट में एक ऐसी पर्सन जिनकी जब शादी हुई तो उनकी अपने पार्टनर के साथ ऐसा रिलेशनशिप था कि वो बहुत ही जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था, टेम्परामेंट लूज़ कर देते थे और वो कभी भी खुल के अपने पार्टनर के साथ बात नहीं कर सकती थी। हमेशा डर में जीना, हमेशा एक एंजाइटी में जीना, यही उनकी आदत थी। और ऐसा करते करते उनको 17 ईयर्स हो चुके थे जब वो मेरे कांटेक्ट में आई। तो जब मैंने उनको नोटिस किया तो मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि कोई भी इंसान अपने रिलेशनशिप में इस तरह से कैसे कितनी लाइफ जिएगा। तो उनको जब मैंने ये सारी टेक्निक्स बताई, ये सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने बहुत सिंसियरली किया, तो आज जब भी उनके रिलेशनशिप को देखती हूँ इतना अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप हो गया है। अगर अभी भी उनके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होती तो वो इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हैं और वो उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करती। वो देखती हैं कि मुझे क्या करना है कि इनका मूड भी ठीक हो जाए और किस तरह से मुझे इनको कन्विंस करना है। और आज वो बहुत ज़्यादा खुल के जीती हैं। पहले वो फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाती थी, मतलब इतना ज़्यादा डर में रहती थी। अब वो खुल के हंसती भी हैं, खुल के बात भी करती हैं। तो अपने रिलेशनशिप को जो 17 ईयर्स पहले ऐसा था, 18 साल एक पैटर्न था, उन्होंने वो पैटर्न तोड़ा। अब एक नया पैटर्न बन के जिसमें वो बहुत खुशी से, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से अपने पार्टनर के साथ रहती हैं और अभी भी वो उसके ऊपर काम करती ही जा रही हैं। तो इस तरह का डेडिकेशन आप किसी भी इंसान के अंदर होगा, वो चाहे उसका हेल्थ इशू है, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, चाहे करियर इशू हो, वो उसको अचीव कर ही लेगा। ये डेडिकेशन आपके अंदर भी होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। आपको अब से कल जब हम मिलेंगे तो हम अपनी एफर्मेशंस बनाएंगे और उन एफर्मेशंस को सही तरीके से कैसे बनाया जाता है वो सारा मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगी। तो आप आज की इस वीडियो से क्या सीख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी बहुत अच्छे से इसे देख रहे हो और अपनी लाइफ को चेंज डेफिनेटली करोगे जब इस तरह का डेडिकेशन आपके अंदर होगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।